अभी नहीं, रात को 10 बजे ऐलान कर दिया था, क्या पता आज भी हो जाए। वैसे तो उम्मीद नहीं है, आपको तो पता है यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। अब्बा किधर हैं आप? दरवाज़ा तो खोल दें। बेटा 60 साल का बुढ़ा हूँ, टाइम लगता है आने में। अशर भी वॉशरूम में। जब आपके पास चाबी है तो क्यों तकलीफ देते हो दूसरों को। अब्बा लगता है किसी का इंतकाल हो गया, ऐलान हो रहा है मस्जिद पे। चुप करो, मुझे ऐलान सुनने दो। तमाम अहले ईमान को ईद उल फितर का चांद मुबारक हो। बेटा किसी का इंतकाल नहीं हुआ, बल्कि ईद का चांद नजर आ गया। ईद मुबारक हो। अब्बा ये कैसे हो सकता है ईद का चांद? आपसे पूछ के होगा क्या? अब्बा अभी तक मैंने ईद की शॉपिंग भी नहीं की है ईद की। ये तो पहले सोचना था ना आपको। कौन है यार ये? फाफा? बात सुनो, इस बार मेरे साथ वो मत करना जो हर साल तुम मेरे साथ करते हो। हर साल तुम मेरे पास आते हो, फिर कुछ वक्त गुजारने के बाद एक लंबे अरसे तक मुझसे दूर चले जाते हो और मैं पूरा साल तुम्हारा इंतज़ार करती रहती हूँ। तुम मुझ पर पैसा खर्च करते हो ताकि मैं बनूं, संवरूं, लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि मेरी असल खुशी, मेरी राहत बनाओ सिंगार से नहीं बल्कि तुमसे है। मुझे बताओ तो ज़रा, तुम क्यों हर साल मुझसे ये खुशी छीन लेते हो? क्या तुम्हें सिर्फ साल में एक बार मेरी याद आती है? क्या तुम मेरी याद और मेरे फिराक में नहीं तड़पते जैसे मैं तड़पती हूँ? क्या तुम नहीं जानते हम साल में एक बार नहीं बल्कि रोज़ाना मिलें? तुम मेरी तन्हाई दूर करो, मैं तुम्हारे गम दूर करूँगी। आखिर में बस यही कहूँगी, इस बार बेवफाई मत करना, इस बार मुझे तन्हा ना छोड़ना। तुम्हारे इलाके की मसाजिद सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के लिए नहीं बनाई जाती। मसाजिद सारा साल अपने नमाजियों के इंतज़ार में रहती हैं। लिहाजा रमज़ानुल मुबारक गुजरने के बाद भी मस्जिदों को आबाद रखें।